महाराज। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सब कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। अच्छा, आप में से कोई माने कि सुदामा जी दरिद्र थे? संतों की वाणी कह रही है कि सुदामा जैसा धनवान कोई नहीं है। सुदामा जैसा धनवान कोई नहीं है। अरे जिन सुदामा की याद में वो 3 लोक का नाथ वैकुंठपति नारायण आंसू झलकाए, वो तो बहुत धनवान है। वो सुदामा दरिद्र नहीं है। जिसे गोविंद याद करे, द्वारिकाधीश याद करे और रोवे, और छोटे बालक की तरह रोया है वो। क्यों? क्योंकि प्रेम के पाले हरि पड़े, वो भी धे धे रोए। छोटे बालक की तरह रोया है। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि सुदामा जी का विवाह जिस कन्या से हुआ, वो कन्या जैसा नाम है वैसा गुण भी है। नाम क्या है? सुशीला। और जैसा नाम है वैसा गुण भी है, सुशील है। अब आजकल नाम तो है शांति भाई, लेकिन जा जाए वहां से शांति भाग जाए। नाम तो शांति भाई, अब जैसा नाम वैसा गुण भी तो होना चाहिए। अब ध्यान देना, श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि सुशीला कौन है। धन्य है सुशीला। और ध्यान देना, सुशीला कोई साधारण कन्या नहीं है। संतों की वाणी कह रही है सुशीला राजा खंडवाक की बेटी है और राजकुमारी, और ऐसे राजकुमारी जिसके आगे पीछे हजारों दास दासियां घूमे, कभी फूल से नीचे पांव नहीं रखे, ऐसी राजकुमारी है सुशीला। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर जब ऐसी राजकुमारी और इतने बड़े राजा की बेटी, राजा खंडवाक की बेटी, और विवाह किया तो ऐसे दरिद्र ब्राह्मण से, सुदामा जी से, क्या देखा सुदामा जी में? बड़े भाव से कथा श्रवण करना कि सुशीला एक साधारण कन्या नहीं है, राजकुमारी है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी विवाह का प्रस्ताव, आगे रहकर विवाह का प्रस्ताव आए, लेकिन सुशीला ने सबको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि सुशीला का एक संकल्प था, ध्यान देना। और क्या संकल्प था? कि पिताजी मैं ऐसे ब्राह्मण से विवाह करूंगी, ध्यान देना, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समस्त उपनिषदों का ज्ञाता होने के बाद भी जिसमें लेस मात्र भी अहंकार ना हो, ऐसे ब्राह्मण से मैं विवाह करूंगी। कितने ज्ञानी बताए हैं कि समस्त वेद पुराण के ज्ञाता, लेकिन जो भी देखे सुदामा जी को देख के यही भाव बनाए कि ये बड़े दरिद्र हैं। और ध्यान देना, सुदामा जी अगर चाहे तो अपने ज्ञान के बल से बड़े बड़े राजा महाराजा को अपने चरण का सेवक बना ले, लेकिन क्यों नहीं बनाए? क्योंकि सुदामा जी तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं। सुदामा जी जानते हैं कि अगर मैं राजा महाराजा भी बन जाऊं तो क्या, अरे अगर मैं पूरे संसार का राजा भी बन जाऊं तो क्या। कोई कहता है कि मैं ये बन गया, पर क्या। ध्यान देना, जो कार्य करने के लिए हम आए हैं
जिस कार्य के लिए हमें ये काया मिली है वो तो अधूरा के अधूरा ही रह गया, वो तो पूरा ही नहीं हुआ है। सुदामा जी इतने ज्ञानी है, लेकिन जो भी देखे तो सरल निर्मल दयालु। बड़े बड़े पंडितों ने, संतों ने कहा, सुदामा जी आप इतने बड़े ज्ञानी हो, आप क्यों नहीं अपने ज्ञान के बल से बड़े बड़े राजा महाराजाओं को अपने चरणों में झुका लो? अरे आप में तो ऐसी ऐसी कला है, ऐसा ज्ञान है कि बड़े बड़े राजा महाराजा आपके ज्ञान के आगे झुक जाएंगे। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान हमें जाल में फंसा दे, वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान हमें उलझन में डाल दे। अरे कौन कहता है कि मैं ज्ञानी हूं? ये मेरे पास तो जो कुछ भी है सब के सब तोता रटन है। क्या बोले? तोता रटन है। अरे मैं तो उस ज्ञान की तलाश में गोविंद के चरणों में मन लगाता हूँ कि वो गुण कब मिलेगा, जब मुझे गुणेश्वर मिल जाएगा। वो गुण कब मिलेगा? सुदामा जी कहते हैं 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, 18 पुराण पढ़े, पर जो राम को नहीं समझे वो नरक में जाके सड़े। अरे ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जिससे अंतरात्मा के पट खुले, अपने आप की पहचान हो जाए, वो ज्ञान चाहिए। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं। सुदामा जी का जीवन बड़ा ही सरल है, दुख में भी कभी दुखी नहीं हो वो सुदामा जी, दुख के समय में भी दुखी नहीं हो, दुख भी जिसे दुख नहीं पहुंचा सकता वो सुदामा जी है। कौन है सुदामा जी? के दुख भी दुख नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि सुदामा जी के जीवन में चाहे कितना भी संकट आया, कितना भी दुख आया, उन्होंने दुख को भी परमात्मा की प्रसाद समझ के स्वीकार किया है। और सबसे कहते थे कि सुख और दुख ये ठाकुर की प्रसाद है। और देखो ये नर नारी कितने स्वार्थी है कि जब सुख रूपी प्रसाद आवे तो उसे तो बढ़िया मजे से खा ले, और जब दुख रूपी प्रसाद आवे तो कहीं बोले कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। यो भगवान कई काम को नहीं है। मैं तो इतना व्रत उपवास करूं फिर भी मैं तो दुखी के दुखी, मैं तो इतना तीर्थ यात्रा जाऊं फिर भी मैं तो दुखी के दुखी। तो कौन है अपन बिना पैंदे के लोटे हैं कि जब सुख रूपी प्रसाद आया तो बढ़िया पेट भर के खा लिया, खूब सुख भोगा, और जब दुख आया तो सब मुंडा चढ़ाए भगवान के ऊपर कि भगवान तेरे मंदिर रोज आए लेकिन तू तो कृपा नहीं करे। अरे भगत वो है, श्रेष्ठ भगत वो है जो परमात्मा की दोनों प्रकार के प्रसाद को स्वीकार करता है, एक सुख रूपी प्रसाद और दूसरी दुख रूपी प्रसाद। मिलेगी जरूर, जिसने सुख देखा है उसे दुख भी मिलेगा, और जिसने दुख देखा है उसे सुख भी मिलेगा। लेकिन इन दोनों को प्रसाद समझ लो, ये चक्रधारी का चक्र है कि जिसने सुख भोगा सदा जग में, 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 उसे आखिर में दुख आन पड़ा, आखिर में दुख आन पड़ा, उसे आखिर में दुख आन
उसे आखिर में पछताना पड़ा, उसे आखिर में पछताना पड़ा, उसे आखिर में पछताना पड़ा। जो कहीं भी कभी पछताया नहीं, जो कहीं भी कभी पछताया नहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। उसे आखिर में पछताना पड़ा। बोलिए सांवरिया शेर की। जय। और ध्यान देना, हंस भगत वो है, सुन लेना, यहाँ केवल भगत जी नाम रखने से भगत नहीं हुए। हंस भगत वो है जिसे दुख भी दुख नहीं दे सकता, वो हंस भगत है। वरना भगत अगर यूं कह दे कि नहीं मैंने बहुत दुख देखा है, तो ये हंस भगत नहीं है। हंस भगत तो वो है कि परमात्मा ने दुख रूपी प्रसाद मुझे बहुत दिया है, प्रसाद दिया है और उस प्रसाद को झेलने का सामर्थ्य भी दिया है। सुख और दुख ये परमात्मा की प्रसाद है। माताएं भाई बंधु ध्यान देना, चाहे कितना भी दुख आवे उसे आप परमात्मा की प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना, तो दुख के पीछे सुख रूपी प्रसाद भी आ रही है, घबराओ मत, आ रही है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज की जय। बड़ी ही मीठी वाणी में और सरल वाणी में सभी को डॉक्टर साहब ने समझाया। सत्य तो यही है कि हम सब एक ही कुल और एक ही खानदान के हैं, अलग अलग नहीं है। जात पात पूछे जो कोई वही सबसे नीच होए, और हरि को भजे वो हरि को होए। है तो सब हम हरि के, लेकिन माया रूपी कुलाड़ी ने दो भाग कर दिया, अलग अलग हो गए। है तो एक ही, और यही सुदामा जी का सूत्र है कि सब एक है। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब पर ब्रह्म की माया है, और इस माया रूपी जाल में तो व्यर्थ में अपनी सांसें गवा रहा है। समर्पण भाव से परमात्मा के शरण में रहो, माया की ओर दौड़ दौड़ के मत जाओ, मायापति के शरण में रहो। आप श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं। सुदामा जी के जीवन में एक समय ऐसा आया कि बच्चे 5 दिन हो गए भूखे मरते मरते। सुशीला ने जब बच्चों की हालत देखी तो मन ही मन विचार करे कि चाहे मेरे प्राण निकल जाए तो चले, लेकिन मेरे सामने मेरे पुत्रों के प्राण निकले ये मां नहीं देख सकती है। आज सुशीला ने सुदामा जी से कहा कि आप भगवान द्वारिकाधीश के द्वार पर जाइए, और ध्यान देना समझदार को इशारा काफी है।
सुदामा जी उसी समय समझ गए कि आज तक तो सुशीला ने ये नहीं कहा कि द्वारिका नगरी जाओ, लेकिन आज कहा तो इसका अर्थ ये है कि सुशीला नहीं तो उसका नाम है गरीबी, गरीबी, गरीबी। अब वो साधारण नहीं रहा, अब वो गैया चराने वाला कन्हैया नहीं रहा, अब वो द्वारिकाधीश है। खम्मा घनी द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। हजारों दास दासिया 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगे। 16,108 रानी पटरानी आगे पीछे घूमे। बड़े बड़े राजा महाराजा एक झलक पाने के लिए तरसे। ऐसे द्वारिका नाथ के सामने इस फटी धोती में कैसे जाऊं, बस यही शर्म आए। क्योंकि दुनिया की ये रीत है क्या कि सुर नर मुनि सब की रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। अरे अगर एक गरीब व्यक्ति किसी धनवान के द्वार पर मिलने भी जाता है, कभी किसी धनाढ्य व्यक्ति से मिलने भी जाता है गरीब, तो वो धनवान ये नहीं सोचेगा कि ये मेरे से मिलने आया, वो ये सोचेगा कि कुछ न कुछ मांगने आया है। सही है कि गलत है? कभी किसी घर पर गरीब घर की बहू आ जाए और त्योहार पे कभी उसका भाई आवे, माँ आवे, तो करकसा सासू क्या बोले, सब लुटा दिया, पूरा घर लुटा दिया, ये भूखा घर की आ गई मेरे घर, सब लुटा दिया। और ऐसे वाणी जो बोले, ध्यान देना, उसके द्वार पे लक्ष्मी टिकने वाली भी नहीं है, जाने वाली है। लक्ष्मी तो वहां टिके जहां महिला यशोदा बन के रहे, जो सबको यश दे, सबका सम्मान करे, अतिथि देवो भव। वहां लक्ष्मी टिके, उस द्वार पर लक्ष्मी टिके। सुदामा जी ने कहा क्या लेकर जाऊं, तो संतों की वाणी कह रही है कि सुशीला ने 7 प्रकार का कपड़ा ढूंढ के लाई, उस कपड़े को सीला तो वो इतना बड़ा हुआ, और 3 घर से 3 मुट्ठी चावल लेकर आई और वही पुट्टल सुदामा जी के हाथ में दी। सुदामा जी चलने लगे। सुदामा जी ने जाते जाते कहा कि सुशीला ये कच्चे चावल दे रही है, और ना जाने ये कपड़े कहां से उठा के लाई, 7 प्रकार के गंदे मचेले कपड़े हो रहे हैं। कहते हैं सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने कहा कि चाहे ये कच्चे चावल है, लेकिन इन चावल में मेरे प्रेम का, मेरे भाव का, मेरे प्रेम के कण का मिश्रण है, और आपका द्वारिकाधीश जब ये चावल ग्रहण करेंगे तो वो ये जरूर कहेंगे कि सुदामा 56 प्रकार के भोग में जो स्वाद नहीं आया वो तेरे कच्चे चावल में आया है। कहते हैं आज सुदामा जी ने सुशीला के आंख से आंसू देखे, बच्चों की ऐसी हालत देखी, तो इस भाव से नहीं जा रहे कि कुछ मांगने जाऊं, नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भक्त जब समर्पण भाव से चिंतन करता है, चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए। और सुदामा जी ने कभी चिंता नहीं की है, 24 घंटे बस केवल चिंतन करने का काम करते हैं। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं राजन। जब सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं तो उनके हाथ में जो पुट्टल है वो कितने प्रकार के कपड़ों की है, तो यहाँ बताया है कि 7 प्रकार के कपड़े लेकर आई थी सुशीला, और उनको सीला तो इतना बड़ा हुआ। वो कपड़े आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, देख तो रे भैया क्या जीवन है रे अपना, कहाँ गंदगी में पड़े थे रे, टेलर ने तो काट के फेंक दिया था। अरे सच कहा किसी ने कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे देख तो सही कहाँ गंदगी में पड़े थे रे, लेकिन आज सुदामा जैसे गुरु के हाथ में जाते ही गोविंद के हाथ में चले जाएंगे। देख तो सही क्या भाग्य है अपना।
और यहाँ बताया है आप जब भी भेड़ द्वारिका जाओ गुजरात में तो वहां आज भी भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर शिखर के ऊपर जो ध्वजा लहराती है वो 7 प्रकार के कपड़ों से बनती है। वहां के पुजारी से पूछना क्यों ये 7 प्रकार के कपड़ों से क्यों बने, तो पुजारी जी कहेंगे कि ये 7 प्रकार का कपड़ा वही है जो सुदामा लेकर आया था। आप जरा विचार करो कि गंदगी में पड़े हुए कपड़े को द्वारिकाधीश ने इतना सम्मान दिया कि शिखर पर लहरा रहा है। तो जब ये कंचन काया वाले नर नारी उसे भजन करेंगे, उसे याद करेंगे, तो फिर तो बात ही कुछ और है, पर भजन करना पड़ेगा। श्री सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि सुदामा जी हरे कृष्ण करते हुए यात्रा प्रारंभ की, द्वारिका नगरी पहुंचे। कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश के महल का रास्ता एक बासाब ने बताया। सुदामा जी धीरे धीरे द्वारपाल के पास पहुंचे और द्वारपाल ने जब देखा तो एक द्वारपाल दूसरे द्वारपाल से कह रहा है कि भैया आज तक हमने ऐसा भिखारी नहीं देखा। ऐसा क्या कह रहे हैं? भिखारी, ऐसा भिखारी नहीं देखा। हीरे जवारा सोने चांदी लेकर आए। सुदामा जी मुस्कुराते हैं कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? अरे मैं यहाँ ये कंकर पत्थर लेने नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे द्वारिकाधीश से मिलने आया हूँ, मैं मेरे मित्र से मिलने आया हूँ। एक झलक मुझे मेरे नाथ की दिखे इसलिए आया हूँ। द्वारपाल हंसने लगे, अरे आपका मित्र और यहाँ, और वो भी द्वारिकाधीश। अरे पूरी द्वारिका नगरी में कोई आपसे मित्रता करने वाला नहीं है। क्यों? आप अपनी हालत तो देखो। ध्यान देना सुदामा जी क्या कहते हैं कि द्वारिका नगरी की बात करो। अरे तुम्हारा जो राजा है द्वारिकाधीश, और कहा कि भगवान ने ये जो घमंड बनाया है, अहंकार बनाया है, ये बनाया काहे के लिए कि इसे वहीं फिट करो जहां पे ये फिटिंग हो जाए। अहंकार का शोभा दे, जैसे गोपियों ने अहंकार किया, लेकिन कौन सा अहंकार किया कि हाँ गोपाल मेरा है, हाँ गिरधर मेरा है। अब ये शोभा दे रहा कि नहीं दे रहा? हाँ मैं अहंकार से बोलूं कि हाँ भगवान मेरा है। अब बताओ ये अहंकार शोभा दे रहा है कि नहीं दे रहा है कि हाँ भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। मैं चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। ये अहंकार शोभा दे रहा है। अब एक कह रहा है ये बंगला अपना है, ये जहां तक नजर जाए वहां तक जमीन अपनी है। अब ये फिटिंग हो रहा है? आप खुद विचार करो, ये क्या फिटिंग हो रहा है क्या कि जहां तक नजर जाए वहां तक अपनी जमीन है, ये बंगला अपना है, ये गाड़ी अपनी है, तो वो तो कहीं से कहीं तक शोभा नहीं दे। जो अहंकार जहां फिटिंग होने के लिए बनाया वहीं शोभा दे। आज सुदामा जी ने भी बड़े गर्व से कहा, और क्या कहा कि एक बार जाकर कह दो द्वारिकाधीश से कि सुदामा आया है, अगर तुम्हारा द्वारिका नाथ नग्गे चरण दौड़ करने आए तो कह देना। क्यों? क्योंकि मैंने सारथी चुना है, स्वार्थी नहीं चुना है। मित्र कैसा होना चाहिए? सारथी होना चाहिए, स्वार्थी नहीं। वही खबर पहुंची भगवान द्वारिकाधीश के पास। कहते हैं 56 प्रकार का भोग लगा है। 8 पटरानी अगल बगल खड़ी है। रुक्मणी मैया सोने का मुकुट पहना रही है, घुंघराले बाल उड़ रहे हैं। द्वारिकाधीश की जय हो। द्वारपाल ने कहा एक ब्राह्मण आया है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण आया। जब ब्राह्मण आया है तो इतना दान दो ब्राह्मण को कि किसी और के द्वार पर भिक्षा मांगने की जरूरत ना पड़े। द्वारपाल ने कहा कि वो थोड़ा पागल है। बोले पागल कैसे है? बोले पागल ऐसे है कि जिन सोने चांदी हीरे जवाहरात के लिए हम यहाँ दिन रात
चौकीदारी करे, वो पागल ब्राह्मण उसे हीरे जवाहरात को भी मिट्टी कहता है। भगवान कहते हैं वो पागल नहीं है, पागल तो ये दुनिया वाले हैं जो मिट्टी को हीरे जवाहरात बोले। ये सब मिट्टी तो है। अरे मुझे जल्दी बताओ उस ब्राह्मण का नाम क्या है। और जैसे ही नाम बताया कि नाम है सुदामा, तो कहा कि मानो एक मुर्दे में प्राण आ गए हो। अरे कोई जीवात्मा कहीं वर्षों से प्यासा भटकता हुआ जिसे जल मिल जाता है, इतना सुख भगवान को नाम सुन के मिला। और दौड़े दौड़े भागे भागे कृष्ण सुदामा को गले लगाए। दौड़े दौड़े भागे भागे कृष्ण सुदामा को गले लगाए। हाँ, दौड़े दौड़े भागे भागे कृष्ण सुदामा को गले लगाए। दौड़े दौड़े भागे भागे कृष्ण सुदामा को गले लगाए। एक ही बार न बोल सका तू तो, एक ही बार न बोल सका तू, एक ही बार न बोल सका तू तो, एक ही बार न बोल सका तू। देख सुदामा की दीन दशा, हरे नाथ के आंख से आंसू जो आए। देखी सुदामा की दीन दशा, रोया करते करुणानिधि रोए। अरे रोया है वो द्वारिकाधीश, रोया है, चरणों में लिपट के रोए हैं भगवान। कहा कि जब सुदामा के चरणों में बड़े बड़े कांटे देखे तो भगवान ने अपने मुख से, अपने दांतों से सुदामा जी के चरण के कांटे निकाल दिए। आप बताओ, आपका कोई ऐसा रिश्तेदार है क्या कि आपके चरण में कांटा लगे और मुंह से निकाल दे? ऐसा कोई है तो बता दो कि चरण में कांटा लगे और मुंह से निकाल दे। ये तो बचपन का मित्र, वो भी गरीब। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के पूरी द्वारिका नगरी में घुमाए। और ध्यान देना, घुमाते तो अपन भी है, अपने घर भी महाराज आए, लेकिन अपन महाराज को इसलिए घुमाते हैं यो यहाँ थी वहां तक अपनो वाड़ो है। गुरुजी गुरुजी यो यहाँ थी वहां तक अपनो है, यो यहाँ थी वहां तक अपनो है। लेकिन ध्यान देना, भगवान द्वारिकाधीश ने जब सुदामा जी को घुमाया नहीं तो यूं नहीं कहा कि यहाँ से वहां तक है, नहीं, उन्होंने कहा सुदामा जैसा ब्राह्मण मेरी नगरी में आ गया, मेरा नगर पवित्र। अरे मेरी द्वारिका वेंकुटपुरी से भी ज्यादा पवित्र हो गई। क्यों? जब ऐसे दिव्य संत आए। और ध्यान देना, समझदार को इशारा काफी है। जब भी संत ब्राह्मण आपके घर आए, आपके द्वार पर आए, तो उन्हें महल अटारी धन नहीं बताना, उन्हें केवल इस भाव से घर में ले जाना कि मेरा घर पवित्र हो जाए। बस इस भाव से ले जाओ कि मेरा घर पवित्र हो जाए। इस भाव से नहीं कि ये देखोगे वो देखोगे वो देखोगे, नहीं। इनके चरण रज से है, क्योंकि भगवान को भक्त बड़ा प्यारा है। भक्त के चरण रज भी अगर गिरे तो भी परमात्मा की कृपा बरस जाए उस घर पर। कहते हैं सुदामा जी को भगवान द्वारिकाधीश अपने महल में ले गए, ऊंचे आसन पर बिठाया, पंचामृत से स्नान करवाया। 3 दिनों तक सुदामा जी रहे, चावल की पुट्टल छिपाए। वो देखे इतना ऐश्वर्य है, जय जयकार हो रही है, और यहाँ ये पोटली निकाल के इज्जत खराब करो क्या? अब वो तो बेंडी बड़े समझे भी नहीं, वो तो इसने ये पोटली बांध के दे दी। भगवान ने कहा क्यों, कुछ लाया है क्या? बोले कुछ नहीं लाया। भगवान ने सोचा कि छुपाने की आदत गई नहीं इसकी, अभी भी छुपा है। अब तो मुझे ही हाथ बढ़ाना पड़ेगा। और ध्यान देना,
ये सत्संग आपके नगर में आया है, ये आपकी मर्जी से नहीं आया है। ये सत्संग चलता फिरता तीर्थ है कि तू तीर्थ नहीं आ पाए तो उसने हाथ बढ़ा दिया। अब तो आजा, अब तो आ, तो नहीं आ पाए तो ये चलता फिरता तीर्थ आया। यानी कि ये भगवान ने इशारा किया है कि सुदामा की छिपाने की आदत गई नहीं, लेकिन मेरी भी तारने की आदत नहीं है। तू छिपा, मैं तारूंगा। वही पुट्टल छुड़ाई और कहा कि 2 मुट्ठी चावल परमात्मा ने खाए, 1 मुट्ठी चावल 8 पटरानी ने खाए। सुखदेव मुनि दर्शन करा रहे हैं कि 2 मुट्ठी चावल क्या खिलाए, इतना दिया परमात्मा ने सुदामा को कि पूरे संसार को खिला दे फिर भी खत्म नहीं हुए, इतना दे दिया। सुदामा जी 5 दिन तक रहे और जब 5 दिनों के बाद अपने नगर में पहुंचे तो कुटिया का महल बना, पूरा नगर जगमगा रहा है। हजारों दास दासियां जय जयकार कर रही है, सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी ने कहा कि मेरी जय जयकार मत करो, मैं क्या हूं? मेरी जय जयकार अगर करनी है तो मेरे द्वारिकाधीश के जय जयकार करो। और सुशीला से भी कह दिया इस महल में तू रहे, अपने बाल बच्चों को रख, मैं इसमें रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो इसी महल के सामने घास फूस की कुटिया बनाई और जो सुख पायो राम भजन